नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36, तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था कुशासन के आधार पर। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुलबदन बेगम पुत्री थी। आपसे क्या पूछा गया है कि गुलबदन बेगम थी, वो किसकी पुत्री थी। तो किसकी पुत्री थी? बाबर की पुत्री थी। ठीक है, ऑप्शन ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। बाबर की पुत्री कौन थी? गुलबदन बेगम। अब दोस्तों मान लीजिए आपसे क्वेश्चन दूसरा कर दे कि गुलबदन बेगम ने किस पुस्तक की रचना की थी या कौन सी पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो कौन सी लिखी थी? हुमायूं नामा। ठीक है, क्या लिखी थी? हुमायूं नामा। तो आप याद करिएगा, गुलबदन बेगम ने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी? हुमायूं नामा। और दोस्तों तीसरी बात, अगर आपसे कहा जाए कि अंतिम बादशाह, मुग़ल बादशाह कौन था अंतिम? ठीक है, अंतिम मुग़ल बादशाह कौन था? तो कौन था? औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब। तो ये भी आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिएगा। आगे दोस्तों देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर दोस्तों आपके लिए है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। ठीक है, ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, अल्बुकर्क। इसके बाद दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। तो किसने की थी? मीर जाफ़र ने। ठीक है, अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी मीर जाफ़र ने। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर यहीं पर बात करें हम लोग कि नाम लिखा हुआ है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला और अंग्रेज़। ठीक है, सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में एक युद्ध हुआ था, कौन सा? प्लासी का युद्ध। तो आप याद कर लीजिएगा, प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। कब हुआ? 1757 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए याद कर लीजिएगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। किनके बीच? सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो कौन सा अधिवेशन था? 1905 ईस्वी में। ठीक है, इन 1905 ईस्वी में। और दोस्तों कहाँ का अधिवेशन था? वाराणसी का। ठीक है, वाराणसी का। आप इसे याद कर लीजिएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के वाराणसी 1905 के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो गया है। इसके बाद दोस्तों आपसे कहा जाए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इसे भी याद कर लीजिएगा। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था। तो 1929 को आधी रात में तिरंगा झंडा जो है वो किसने फहराया था? आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है, किसने फहराया था? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। कहाँ पर? रावी नदी, आपने नाम सुना होगा रावी नदी। ठीक है, तो रावी नदी के तट पर फहराया था। ठीक है, कब? 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर राष्ट्रध्वज फहराया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, सत्य के साथ मेरे प्रयोग माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है, M.K. गांधी। अब दोस्तों यहाँ पर रुकिएगा। ठीक है, आपसे क्या कहा गया है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इस किसने लिखा है? महात्मा गांधी। ठीक है, कौन इसका लिखा है? महात्मा गांधी। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आपको यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी आंसर नज़र नहीं आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा M.K. गांधी। ठीक है, M.K. गांधी। आगे देखिए दोस्तों, 43 नंबर, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर दोस्तों है? मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। अब दोस्तों बात करें इंडिया गेट की, तो इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, तो इतना अंतर याद रखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में, और इंडिया गेट कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, आगे देखिए 44 नंबर, शीतकालीन फसल ऋतु विंटर क्रॉप सीजन को भारत के किस नाम से आता है।
तो शीतकालीन फसल ऋतु को किस नाम से जानते हैं हम लोग, रबी या खरीफ। तो क्या दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा रबी। ठीक है, रबी फसल को जानते हैं शीतकालीन ऋतु के नाम से। आगे दोस्तों कि 45 नंबर, हैदराबाद पहले किस नाम से जाना जाता था। हैदराबाद पहले किस नाम से जाना जाता था, भाग्यनगर के नाम से। ठीक है, किस नाम से, भाग्यनगर के नाम से जाना जाता था। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि जो आपका हैदराबाद है और निजामाबाद, इन्हें जुड़वा शहर कहा जाता है। ठीक है, किसे किसे, हैदराबाद और निजामाबाद को जुड़वा शहर भी कहा जाता है। आगे देखिए 40 नंबर, तार टेलीग्राफ कोड का आविष्कार किसने किया था। तो मतलब टेलीग्राफ का आविष्कार आपसे यहाँ पर पूछा गया है, किसने किया था, या कहें तार कोड का आविष्कार किसने किया था। किसने किया था, यहाँ पर किसने किया था दोस्तों आपसे पूछा गया है, तो क्या था, SFB मोर्स ने। ठीक है, SFB मोर्स ने किया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों पूछिएगा रेडियो का आविष्कार किसने किया था। तो रेडियो का आविष्कार किसने किया दोस्तों, मार्कोनी ने किया था रेडियो का आविष्कार। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कलम का आविष्कार किसने किया था, तो कलम का आविष्कार क्या था, किसने किया था दोस्तों, वाटरमैन ने। ठीक है, और अगर कहा जाए कि डाक तार सेवा जो है किसके समय में शुरू हुई थी, तो डलहौजी के समय शुरू हुई थी डाक तार सेवा। अब दोस्तों आगे देखें 47 नंबर, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, विशाखापत्तनम में। ठीक है दोस्तों, विशाखापत्तनम में दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, विशाखापत्तनम। इसके बाद देखिए 48 नंबर दोस्तों, क्या यहाँ पर कह रहा है, इनमें से कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा, महाराष्ट्र। और दोस्तों कपास की मिट्टी के लिए कौन सी, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ होती है, तो कौन सी, काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं, रेगुर मिट्टी। चलिए दोस्तों आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर, भारतीय उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो कौन थे दोस्तों न्यायाधीश, फातिमा बीवी। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, फातिमा बीवी। इसके बाद दोस्तों आपके लिए लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्या है कि इनमें से किस राज्य में लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडारण है। लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडारण कहाँ है, तमिलनाडु में है। ठीक है, ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके सभी प्रश्न अच्छी तरह समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।